हेलो वेलकम स्टूडेंट। और आज अपना काम है टू अंडरस्टैंड द डेमो ऑफ MySQL टू क्रिएट टेबल्स एंड डेटाबेस। इन ऑल हम लोग सीखने जा रहे हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज MySQL में कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो चलो शुरू करते हैं। Hello students, myself Professor Mahesh Mali. Welcome to my educational channel Data Guru Simplified Data Science. And I am here to make your learning simple and interesting. Subscribe करना ना भूलें Data Guru Simplified Data Science. तो चलो शुरुआत करते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स। तो पहले आप स्टार्ट में जाओगे, MySQL टाइप करोगे। MySQL आपको दिखाई देगा ये MySQL कमांड लाइन यूनिकोड। यहाँ पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पे अपना पासवर्ड डालोगे, जो कि मैंने आपको रेकमेंड किया था। आप एडमिन पासवर्ड रखना, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एंटर किया और ये मेरा पासवर्ड सही है, इसलिए मुझे ये आउटपुट मिल रहा है। अभी ये करने के बाद MySQL में सबसे पहला काम होता है टू चेक वेदर देयर इज एनी डेटाबेस अवेलेबल। शो डेटा बेसेस। इतने सारे डेटाबेसेस अवेलेबल है। अभी मुझे पहले अपना डेटाबेस अपने को बनाना है। तो कैसे बनाना है? क्रिएट डेटाबेस माय डेमो। ओके, हम लोग इसे नाम देंगे माय डेमो। ओके, my_डेमो। देखो, क्वेरी ओके का मतलब है कि ये क्वेरी अच्छे से रन हो चुकी है। अभी आपको ये चेक करना होगा कि ये डेटाबेस बना के नहीं। तो हम लोग फिर से एक बार कमांड लिखेंगे शो डेटाबेसेस। और अभी देखो, आपको एक एक्स्ट्रा डेटाबेस दिखाई दे रहा है जिसका नाम है माय डेमो। ओके, इसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग ये डेटाबेस को एक्टिव डेटाबेस सेट करेंगे। अभी एक्टिव डेटाबेस अभी करंटली क्या है वो कैसे देखते हैं? सिलेक्ट डेटाबेस ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। देखो, अभी कोई भी डेटाबेस को हमने एक्टिव डेटाबेस सेट नहीं किया है। तो अभी चलो एक्टिव डेटाबेस सेट करेंगे। उसके लिए कमांड है यूज। डेटा सेट का नाम है my_demo सेमीकोलन। देखो, डेटाबेस चेंज, इसका मतलब इसने बोला कि अभी मैंने एक्टिव डेटाबेस सेट कर दिया है। देखो, सिलेक्ट डेटाबेस करने पे मुझे एक्टिव डेटाबेस दिखाई दे रहा है। मैंने डेटाबेस क्रिएट किया और उसे एक्टिव करके सेट कर दिया। तो अभी डेटाबेस अपना रेडी है और यूज करने के लिए उसे हमने एक्टिव डेटा सेट बना दिया। अभी हम लोग ये डेटा सेट में चेक करेंगे कितने टेबल्स प्रेजेंट है। उसके लिए कमांड है शो टेबल्स। काफी आसान है। एम्प्टी सेट, इसका मतलब ये डेटाबेस में एक भी टेबल नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? टेबल क्रिएट करेंगे। तो चलो क्रिएट टेबल स्टूडेंट। ओके, राउंड ब्रैकेट स्टूडेंट का आईडी। ओके, varchar, इसका लेंथ है 50, कॉमा है यहाँ पे। उसके बाद s नेम यहाँ पे दिया है varchar अगेन 100, कॉमा। अभी मुझे डालना है जेंडर। जेंडर के लिए मैंने यूज किया कैर, बिकॉज देखो यहाँ पे एक कैर यूज होगा जो कि चेंज नहीं होने वाला। उसका एज, ओके, उसका एज डाला मैंने इंटीजर में। ओके, फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये कॉलेज में कब ज्वाइन हुआ, इसके लिए मैंने डाला है डेट। यहाँ पे मेरा टेबल कंप्लीट हो गया। तो मैंने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट डाल के कोलन डाला। जैसे ही आप कोलन डालते हो, आप कंपाइलर को बता रहे हो कि आपका काम हो चुका है, अभी आप कोड को कंपाइल करो। तो कोड कंपाइल होगा और अगर उसमें कुछ एरर्स हैं तो वो एरर्स आपको हाईलाइट किया जाएगा।
देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं था, इसलिए ये टेबल अच्छे से रन हो गया। अभी मैं फिर से मेरी कमांड यूज करूंगा जिसका नाम है शो टेबल्स। देखो एक टेबल आ गया है, इसका मतलब अभी मेरे डेटाबेस में एक टेबल है। और एक कमांड आती है जिससे हम लोग टेबल्स चेक कर सकते हैं, जिसका नाम है डिस्क्राइब कमांड। ओके, टेबल का नाम है स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट के कितने कॉलम्स हैं, उनका डेटा टाइप क्या है, ये सब कुछ आ चुका है। बराबर है। अभी मैं आपको एक एडवांस टेबल क्रिएट करूंगा, ठीक है, जिसमें सारे कंस्ट्रेंट्स जैसे कि प्राइमरी की जो टेबल में यूनिक होता है, यूनिक ईमेल आईडी कैसे यूनिक होता है, उसके बाद में एक फॉरेन की क्रिएट करेंगे, फीस मस्ट बी पॉजिटिव, सैलरी मस्ट बी पॉजिटिव, ओके, नेम मस्ट बी देयर मैंडेटरी, और कुछ डिफॉल्ट वैल्यू। ऐसे सारे कंस्ट्रेंट को यूज करके मैं एक बहुत बढ़िया टेबल बनाऊंगा। और पहले मैं बनाऊंगा डिपार्टमेंट टेबल, क्योंकि ये पेरेंट टेबल होता है फॉरेन की में। तो चलो क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, राउंड ब्रैकेट, डिपार्टमेंट का आईडी इंट रखेंगे इसे, और ये है बेटा प्राइमरी की। प्राइमरी की बहुत जरूरी है। अगर मुझे इसे फॉरेन की बनाना है तो डिपार्टमेंट टेबल में ये प्राइमरी की होना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद आता है उसका लोकेशन। लोकेशन को मैंने डाला है varchar 10, बराबर है। और उसके अलावा बहुत सारे इंफॉर्मेशन डाल सकते हो, पर अभी के लिए मैं यहीं पे टेबल ये क्लोज कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं क्रिएट करूंगा अपना एम्प्लॉय टेबल। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, EMP लिखेंगे तो आसान रहेगा, राउंड ब्रैकेट EID इंट। अभी देखो यहां पे मैं ना प्राइमरी की टेबल लेवल पे क्रिएट करूंगा। अभी जो ऊपर मैंने क्रिएट किया था ये क्या था, कॉलम लेवल पे क्रिएशन था। अभी मैं एक टेबल लेवल पे क्रिएशन दिखाऊंगा। ईनेम varchar 50, और ये नॉट नल है, मतलब ये मैंडेटरी बन जाता है। इंसर्ट करते वक्त जब तक आप ईनेम नहीं डालोगे आपका रो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद है ईमेल आईडी varchar 100, बड़ा ईमेल आईडी रहेगा, और ये रहेगा यूनिक, मतलब सेम ईमेल आईडी दो यूजर्स नहीं ले सकते। दैट इज कॉल्ड एज यूनिक कंस्ट्रेंट। इसके बाद अभी मैं डालूंगा उसका सैलरी। सैलरी रहेगा डेसिमल, बड़ा सैलरी डालेंगे 8 डिजिट वाला, बराबर है, और 2 डेसिमल है, ठीक है। और ये सैलरी मुझे निगेटिव में नहीं जाना चाहिए, तो मैं यहां पे लिखता हूं चेक सैलरी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये होता है यूजर डिफाइंड कंस्ट्रेंट। चेक वेदर सैलरी ग्रेटर देन 0, मतलब ये हमेशा मेक श्योर करेगा कि सैलरी पॉजिटिव ही हो, बराबर है। इसके आगे इसका एड्रेस, ओके, इसका एड्रेस अगर मुझे डालना है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एड्रेस डालने की जगह पे मैं क्या लिखता हूं, इसका लोकेशन। ओके, लोकेशन varchar 10। और अभी अगर इसने लोकेशन नहीं डाला तो बाय डिफॉल्ट इट विल टेक अननोन, मतलब अगर ये कभी लोकेशन डालना भूल गया तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है, वो लोकेशन लेगा अननोन, बराबर है, वेरी गुड। इसके बाद अभी मुझे डालना है DID, जो दूसरे मतलब डिपार्टमेंट टेबल का रेफरेंस है, उसका टाइप मैच होना चाहिए, इंटीजर इंटीजर, ओके, ये मैच होना चाहिए, ओके। और आप यहीं पे भी लिख सकते हो फॉरेन की, ठीक है, या फिर रेफरेंसेस डिपार्टमेंट DID। लेकिन दूसरा और एक इंप्लीमेंटेशन है जो टेबल लेवल पे दिया जाता है, जिसमें आप लिखते हो प्राइमरी की। यहां पे कौन सी प्राइमरी की है बेटा,
PID, ये क्या है बेटा? प्राइमरी की है। वैसे ही फॉरेन की, और अभी हम लोग अपना कोड रन करेंगे और देखेंगे इसका आउटपुट, और यहाँ पे ये कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है। अभी आप बोलोगे सर इसका डेफिनेशन मुझे चेक करना है, तो आप कर सकते हो डिस्क्राइब, टेबल का नाम है EMP। देखो ये पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे रहा है, एवरीवन विथ मी। और अगर आपको ऐसे ही डिपार्टमेंट टेबल का डिस्क्रिप्शन देखना है तो डिस्क्राइब डिपार्टमेंट, देखो पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मिल रहा है। अगर आपको सारे टेबल की लिस्ट देखनी है तो अपना कमांड है शो टेबल्स, बराबर है, जिससे मुझे ये तीनों टेबल्स आराम से दिखाई दे रहा है। अभी हम लोग करेंगे इसमें थोड़ा सा अपडेट, जहां पे मैं अपने एम्प्लॉय टेबल में कुछ कॉलम ऐड करूंगा और फिर चेंज करूंगा। चलो देखते हैं कॉलम को ऐड कैसे करें। इसके लिए कमांड होता है ऑल्टर। ऑल्टर मतलब टेबल को चेंज करना है। तो चलो ऑल्टर टेबल, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है बेटा? EMP। इसमें मुझे क्या करना है? ऐड कॉलम, और अभी हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे एक कॉलम, ऐड कॉलम एम्प्लॉय ईमेल ID email 1, बराबर है varchar 100, एक एक्स्ट्रा ईमेल का ID का कॉलम बना दिया। ओके, अभी आपको ये चेक करना होगा कि वेदर इट इज सक्सेसफुली क्रिएटेड। तो देखो email 1 करके यहाँ पे एक फील्ड आ चुका है, मतलब अपना कॉलम अच्छे से क्रिएट हो चुका है। तो चलो अभी ये कॉलम का लेंथ जो मैंने 100 डाला था वो 100 नहीं चाहिए मुझे चाहिए वो 50। तो क्या करें? ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड की जगह पे हम लोग लिखेंगे मॉडिफाई कॉलम email 1 और उसका लेंथ करते हैं 50। क्वेरी ओके का मतलब ये अच्छे से रन हो चुका है। अभी मैं उसका डेफिनेशन देखूंगा और email 1 का साइज हो गया है 50। एक्सीलेंट। तो हमने ये कॉलम को सक्सेसफुली मॉडिफाई कर लिया है। अभी हम लोग आगे जाके करेंगे यही कॉलम को डिलीट। देखो उसके लिए भी कोड आसान है। जैसे ऐड कॉलम किया वैसे आप लिखोगे ड्रॉप कॉलम email 1। उसको डेटा टाइप देने की जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि ये तो कॉलम को पूरा ही डिलीट कर देगा, बराबर है। और अभी हम लोग डिस्क्राइब करके देखेंगे email 1 कॉलम आपको दिख रहा है क्या? नहीं, इसका मतलब ये कॉलम सक्सेसफुली डिलीट हो चुका, बराबर है। इसके बाद और एक कमांड आता है जो इसी लाइन पे काम करता है, जिसे बोलते हैं ड्रॉप टेबल और टेबल नेम। अभी मेरा टेबल नेम है जो मैंने सबसे पहले क्रिएट किया था स्टूडेंट, वो टेबल को मैं डिलीट कर दूंगा, बराबर है। अभी आप बोलोगे सर कैसे पता चले वो डिलीट हो गया? तो अपने पास कमांड है शो टेबल्स सेमीकोलन रन। देखिए स्टूडेंट टेबल ड्रॉप हो चुका है। अगर इनमें से किसी भी टेबल को आपको एम्प्टी करना, मतलब टेबल मेमोरी में रहेगा, डिलीट नहीं करना है, उसमें से सब कुछ आपको डिलीट करना है, उसके लिए एक कमांड आता है ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉय। ये मेक श्योर करता है कि आपका पूरा टेबल खाली हो जाए, एम्प्टी, राइट? जैसे कि फैक्ट्री रीसेट। ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉय पूरे टेबल को खाली कर दिया। तो इसी के साथ हमने आज सीखा है डेटाबेस को क्रिएट कैसे करें, उसे एक्टिव कैसे सेट किया जाए। उसके बाद हमने सीखा डेटाबेस को क्रिएट करके एक्टिव सेट किया, टेबल क्रिएट किए, टेबल में बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं वो हमने देखा। उसके बाद हमने देखा टेबल में कॉलम ऐड करना, टेबल में कॉलम को रिमूव करना, टेबल में कॉलम को मॉडिफाई करना। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे सिखाया था टेबल में से पूरे टेबल को, डेटाबेस में से पूरे टेबल को ड्रॉप करना।
डेटाबेस में कितने टेबल्स है वो देखना और डेटाबेस में से टेबल को ट्रंकेट करना। ट्रंकेट का मतलब होता है पूरे टेबल को खाली करना। इतनी सारी कमांड्स आपकी DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आती है, जिसमें हमने देखा क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट। ये 4 कमांड आपके डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आती है, जिनको हमने आज प्रैक्टिस किया। वीडियो के नीचे हमने एक असाइनमेंट दिया है, वो असाइनमेंट अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको इस तरह के किसी भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, यहीं पे अपना लेक्चर खत्म करते हैं। चलो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू। तो ऐसे ही लाइक करते रहे सारे वीडियोस को और विजिट करें हमारा चैनल डेटा गुरु सिंप्लीफाइड डेटा साइंस, जो आपके लिए हिंदी में डेटा साइंस का कंप्लीट नॉलेज देगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।